क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वो अभेद्य किला अब दरकने लगा है? क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन भगवा शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में खेला सचमुच पलटने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के सियासी साम्राज्य में होने वाली टूट की। ममता जी ने हम लोगों को नॉमिनेट करके पीपल को बोलते हैं इसको वोट देके जिताइए। पश्चिम बंगाल की सियासत में जो कुछ भी हुआ उसने सिर्फ 3 नेताओं के पाला बदलने की खबर नहीं दी, बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर भी कई गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक्का एक साथ टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाना महज एक दल बदल नहीं, बल्कि दीदी के लिए एक रणनीतिक झटका है। कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में इन तीनों ने भगवा चोला ओढ़ लिया, लेकिन इस स्क्रिप्ट के पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। सुखेंदु शेखर राय चाणक्य का विद्रोह। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम सुखेंदु शेखर राय का है। कभी दीदी के साथ थे राइट हैंड। सुखेंदु शेखर राय कभी संसद में ममता बनर्जी की सबसे बुलंद आवाज और उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते थे। बगावत की वजह पिछले 2 सालों से वे पार्टी के कामकाज और निर्णयों से असंतुष्ट थे। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर आर्जिकर अस्पताल विवाद तक उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आखिर राज्यसभा से इस्तीफा देकर उनका बीजेपी में जाना यह साफ करता है कि टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व और पुराने वफादारों के बीच की खाई अब पार्टी नहीं जा सकती। जो पापियों को साथ दिया था और मैं देखा कि कैसे ये पापियों का दल धीरे धीरे भ्रष्टाचार, खून और कत्लेआम की राजनीति बंगाल में प्रातिष्ठानिक चेहरा दे दिया। उसको साथ छोड़ के मुक्ति मिलने के लिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान के लिए हमने आग्रह प्रकट किया था। उन्होंने हमको आज ग्रहण किया है, इसलिए मैं हम बीजेपी नेतृत्व का आभारी हूँ। सुष्मिता देव, राष्ट्रीय विस्तार के सपने पर चोट। कांग्रेस छोड़कर जब सुष्मिता देव टीएमसी में आई थी तो ममता बनर्जी उन्हें त्रिपुरा और असम में पार्टी के विस्तार का चेहरा बनाना चाहती थी। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा, लेकिन धीरे धीरे संगठन के भीतर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। उनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया, जिससे उनका मोहभंग हो गया। अब सुष्मिता का बीजेपी में जाना यह दिखाता है कि बीजेपी सिर्फ बंगाल के स्थानीय नेताओं पर ही नहीं, बल्कि टीएमसी के उन चेहरों पर भी डोरे डाल रही है जिनका राष्ट्रीय वजूद है। BJP is one party that works on merit, not favoritism, not kitchen cabinets and not coteries. You look around towards India Alliance and any of the parties. प्रकाश चिक बड़ाइक, जंगल महल में सेंधमारी। तीसरे नेता प्रकाश चिक बड़ाइक का जाना भले ही मीडिया की सुर्खियों में उतना न चमके, लेकिन जमीन पर यह बहुत बड़ा ट्रेंड है। प्रकाश आवासीय समाज का बड़ा चेहरा है। बीजेपी लंबे समय से उत्तर बंगाल और जंगल महल के आदिवासी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है और प्रकाश का आना बीजेपी की इस सोशल इंजीनियरिंग को और मजबूत करेगा। दादा, आप लोग यहाँ के ज्वाइन करने से मकसद क्या है? यहाँ का ज्वाइन करने के लिए मकसद क्या है एरिया का? इतिहास दोहरा रहा है, शुभेंदु से लेकर अर्जुन सिंह तक का सबक। अगर इतिहास के पन्नों को लपटे तो टीएमसी के लिए अपनों का साथ छोड़ना कोई नया नहीं है,
लेकिन इस बार संकट अलग है। इस बार बगावत चुनाव के मुहाने पर हो रही है, जब एंटी इंक्लुएंसी सत्ता विरोधी लहर चरम पर है। इसी सियासी उठापटक के बीच टीएमसी की फायरब्रांड युवा नेता सैनी घोष को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि सैनी ने आधिकारिक तौर पर कोई कदम नहीं उठाया है और वे पार्टी के कार्यक्रमों में दिखती रही हैं। लेकिन विपक्षी खेमा लगातार यह दावा कर रहा है कि टीएमसी यूथ विंग के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। सैनी को लेकर उड़ रही ये अफवाहें बताती हैं कि असंतोष की आंच अब पार्टी की नई पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। इसे वे केवल एक सदस्यता अभियान नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह मिशन बंगाल 2026 का ब्लूप्रिंट है। बीजेपी पहले टीएमसी के मजबूत संगठनात्मक चेहरों को तोड़कर ममता को कमजोर करना चाहती है और फिर उसे बिखरे हुए संगठन पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी में है। जैसा उन्होंने त्रिपुरा में किया था, वही मॉडल अब बंगाल में लागू होता दिख रहा है। फोर्थ पॉइंट की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। बंगाल की सियासी हलचल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।